ये G7 वालों ने बुलाया क्यों नहीं पाकिस्तान को? आप किस मुंह से जाना था आपने वहां पे G7 में? मेरा ये क्वेश्चन है भाई, आप किस ब्लॉक से आपका आप चाइना नाराज हो जाता फिर क्या करते? आपके जो वहां से किकबैक्स आने, आपके कमीशनें आनी है, वो क्या करता फिर अगर आप चले गए? क्योंकि चाइना भी तो G7 में नहीं है, रशिया भी नहीं है उसमें। अमेरिका वाले समझते हैं कि आपको केलों की छिलके दे देनी है, तो आप वैसे साथ हैं, तो आपको G7 में बुलाने की क्या जरूरत? क्यों बुलाएंगे भाई? वो G7 वालों का दिमाग खराब है आपको बुलाने वहां पर तो लोग जाते हैं, वो तो एक बड़ा क्लब है, कुछ देंगे लेंगे, कुछ तरह की चीजें होंगी, जिनकी इकोनॉमीज है। आपके पास किस में जाना था? साइकिल पे जाना था बैठ के आपने? आपके पास जहाजों के पास पेट्रोल तो है नहीं, आपके लंदन और टोरंटो के तो प्रोजेक्ट आपके फंसे पड़े। लेकिन आरजू आपने खैर कहाँ जाना है? मुझे कल किसी ने पूछा, उसने कहा जरा ये बताएं पाकिस्तान किस ब्लॉक में है? मैं कहा पाकिस्तान डॉलर ब्लॉक में, जहां से डॉलर मिलते हैं हम उस ब्लॉक में। आजकल आप अमेरिका के साथ, आईएमएफ आपके साथ आजकल क्यों है? कभी सोचा कभी आपके 23 करोड़ लोगों ने? सिर्फ इस वजह से कि भारत के साथ उनके रिलेशनशिप थोड़े ऊपर नीचे है, इस वजह से आईएमएफ आपको डॉलर दे रहा है कि हो सकता है हमें एयर बेस इस्तेमाल करनी पड़े, हो सकता है अफगानिस्तान की वजह से हमें दोबारा एयर बेस चाहिए, हो सकता है ताइवान की वजह से हमें जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए वो आपको ना तो जिंदा भारत को भी तो तंग करते हैं हम, भारत को भी तो हम परेशान करते हैं अमेरिका के कहने से, चाइना के कहने से। आईएमएफ वाले आपको ना जिंदा रखना चाहते हैं ना मारना चाहते हैं। आपके जो ब्रिटिश एजेंट हैं, इनको वो इतने पैसे दे देते हैं कि इनके बच्चे लंदन और टोरंटो में आवारा फिरते रहे, बस इतने पैसे आपको दे देते हैं। कर्जों की किस्तें तो आरजू आप जैसे पाकिस्तानी सिटीजन देते हैं। भारत के गीत गाते हो, मैं गीत नहीं गाता, तुम्हें दिखाता हूं तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, चांद पे पहुंच गए। वो क्या लफ्ज बार बार आता है, कहता शर्म हमको मगर नहीं आती। तो फिर मैं तो कोशिश तो यही करता हूँ कि शायद आपको शर्म आ जाए, लेकिन देखिए कहीं से शर्म मिलती हो तो 10 किलो खरीद लो लेना यार, अच्छे रेट में। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सही करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आपने भारत का नाम लिया तो देखें, आते के साथ ही उनकी गवर्नमेंट को बुला लिया गया G7 में। अभी तो वो पीस समिट जो चल रही थी उसके लिए भी कहा है, लेकिन उधर शायद मोदी जी नहीं जा रहे। नहीं गए, नहीं है उन्होंने, बल्कि मिले थे वहां प्रेसिडेंट लुलेस्की को, वो भी तो पाकिस्तानी है ना। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, आपको शायद नहीं पता, वो पाकिस्तानी है। वो इंतहा के करप्ट लोग हैं। वो जो पैसा जा रहा है सारे का सारा दुबई जा रहा है। मैं तो हफ्ता 10 दिन पहले देख कर आया हूं ना, इस वक्त 70% दुबई इज ओन्ड बाय यूक्रेनियन एंड रशियंस, और उसमें $50 बिलियन का ऐलान किया है इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने। वहां पे 50 बिलियन में से 45 बिलियन तो आ जाएगा दुबई में और चाइना को, दुबई में और अबू धाबी में चला जाएगा, बाकी को लंदन चला जाएगा। इन्हें भी पता है सारा क्या फ्रॉड हो रहा है वहां पे। वो यहाँ पे जिस तरह अफगानिस्तान में अफगानी लूटते थे अमेरिकन को, कहा जाता था गोस्ट सोल्जर्स, और रजिस्टरों में नाम भर के दे देते थे, कहते ये सारे फौजी हैं सामने, इनको तनख्वाहें दे दो, गोस्ट सोल्जर। वहां पे गोस्ट बॉम्ब्स हैं, वो बम वहां मौजूद ही नहीं, बम जो है, लेकिन अमेरिकन से वो पैसे ले रहे हैं, अमेरिकन दे रहे हैं क्योंकि आप किकबैक ले रहे हैं। अमेरिका भी पाकिस्तानी बन चुका है अगर देखा जाए करप्शन में, इस वक्त वो भी तरक्कियों में है। लेकिन ये कि आरजू उस रीजन के अंदर कई रोजाना डेली बेस पे आपकी खबरें तो खैर एक नहीं होती, रोजाना एक ड्रामा होता है पाकिस्तान के अंदर, तो रोजाना एक ड्रामा है। बिल्कुल ही ऐसा है। लेकिन सर आपने अभी G7 में भी देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो कभी इधर निकले जा रहे थे, कभी उधर निकले जा रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ के लाया जा रहा था। ऐसे कैसे वो गवर्नमेंट चला रहे हैं? उनके बेटे को भी सुना है सजा हुई है। इस वक्त गवर्नमेंट जो है बराक ओबामा चला रहे हैं पिछले 12 साल से। यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो व्हाइट लिबरल हैं, दे आर इन लव विद ओबामा। वो पिछले 12 साल से एस्टेब्लिशमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को, एफबीआई को कंट्रोल वो कर रहे हैं। और अमेरिकन खुश हैं इस चीज पे। उनको इसी तरह की तो एक पपट चाहिए थी जिस तरह का जो बाइडन है, कभी सीढ़ियों से गिर जाए, कभी स्टेज से गिर जाए, ताकि ओबामा अपना एजेंडा जो है इम्पोज कर सके। आपके इतला के लिए अर्ज है कि यहाँ से 100 मील के फासले पे क्यूबा में रशियन सबमरीन भी आ चुकी है और शिप्स भी आ चुकी है, और यहाँ पे CNN पे कोई खबर नहीं उसकी। इसको कहते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो बाजवा साहब अक्सर अपने लफ्जों में कहते थे, फिफ्थ जनरेशन वॉर, कि दुश्मन 100 मील के फासले पर आ जाए लेकिन खबर ना दें, लोगों को ना बताएं। लोग यहाँ फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग यहाँ पे बाइडन साहब और दूसरी गवर्नमेंट कहती है विच इन्फ्लेशन, देयर इज नो इन्फ्लेशन। कौन सा कहते हैं इकोनॉमी इज डूइंग वेल, इकोनॉमी इज फाइन। 100 मील के फासले पे खड़ा है इस वक्त रशिया। यहाँ एटॉमिक उनकी सबमरीन आ चुकी है, एटॉमिक। यहाँ पे इन्होंने
थोड़ा सा किसी ने कहते हैं एटॉमिक सबमरीन है लेकिन उसके अंदर एटम बम नहीं है, ये इन्होंने कहा। तो ये दर हकीकत इस तरह यहाँ भी यही हालत है। ये भी फ्री फॉल पे है और इनको कोई अंदाजा नहीं है कि अमेरिका का फ्यूचर क्या। 200 पुलिस ऑफिसर हर महीने रिजाइन कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी में। $11,000 पर कैपिटा इन कैपिटा से मुराद है न्यूयॉर्क सिटी के हर जो सिटीजन है उसको $11,000 खर्चा आ रहा है एक इलीगल को होटलों में जगह रख के देने। अपने लोग होमलेस है तो इलीगल एलियंस को ला के तो होटलों में 5 स्टार होटलों में ठहरा रहे हैं, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, लॉन्ड्री करा रहे हैं, उनकी $1,000 जेब खर्च किया जा रहा है। तो दर हकीकत जब कौमें जो माजी में अगर मैंने जो देखा है आरजू, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कौमें या सिविलाइजेशन या कंट्रीज इकोनॉमीज तबाह होती हैं तो बाहर से हमले नहीं होते, अंदर से लीडर ऐसे पैदा हो जाते हैं। आपको तो आप इस मामले में खुशकिस्मत है कि आपको तो लीडर मिले ही नहीं 76 साल। लेकिन जहां पे अमेरिका जैसे मुल्कों में जहां लीडर पैदा होते हैं लेकिन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट माइंडसेट के जब लोग आ जाते हैं तो फिर वो कंट्री में यही करते हैं कि जिस तरह बहादुर शाह जफर ने कहा था कि हनूज दिल्ली दूरस्त, उसी तरह आज ओबामा भी ये कह रहे हैं हनूज रशिया दूरस्त। वो 100 मील के फासले पे आ चुके हैं। वो कहते नहीं, वो बहादुर शाह जफर ने उसने कहा था, या रंगीला था मेरे ख्याल बहादुर शाह जफर ने, उन्होंने कहा था रक्स जारी रखा जाए, रक्स जारी रखा जाए, हनूज दिल्ली दूरस्त। इन्होंने भी कहा है फादर डे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, हनूज रशिया दूरस्त। और लेकिन सर हमारे यहाँ भी वाकई में लीडर तो खैर कभी रहे ही नहीं पाकिस्तान में, लेकिन नहीं, लास्ट में आपके लीडर है ही नहीं। उसकी वजह ना सियासी पार्टियां हैं ना जमहूरियत है, और लीडर तो फिर जमहूरी पार्टियों से पैदा होते हैं। आपकी कौन सी जमहूरी पार्टियां, तीनों की तीनों आपकी एस्टेब्लिशमेंट के बतन से पैदा हुई, सारी फौजियों ने बनाई। वो फौजी माइंडसेट ने सारे आपके पॉलिटिकल लीडर बनाए हैं, तो किस किस्म के बनाते हैं जो आपके पास बैठे? बता दें, कुछ चैलेंज कर ले मुझे कि नहीं जी ये फौजियों ने नहीं बनाए, बताया ना। भुट्टो सबसे बड़ा अयूब खान को डैडी बुलाता था, वो कहते थे मेरे डैडी है। ये जो मुर्शद जेल में बैठा है इसने भी कहा था बाजवा साहब कौम के बाप है। इससे बड़ा जमहूरी, कहते थे बाजवा साहब से बड़ा जमहूरी जर्नैल मैंने देखा ही नहीं है। ये मुर्शद के अल्फाज है। चल जमीरुल इस्लाम देखे, लेकिन मगर सर इन्होंने जो धरने दिए, फिर इन्होंने खुद एतराफ किया कि किस तरीके से पकड़ पकड़ के एमएनएस को लाया जाता था। वो कर्नल लियाकत को भूल चुके हैं जो असेंबली में बैठते थे। आज ये कहते हैं मार्शल लॉ का समा है। कर्नल लियाकत कौन थे जो असेंबली में बैठ के हाजिरियां लगाते थे? हाजिरियां लगाते थे वो। चले सर ये लोग तो सब इसी तरह से। लेकिन सर लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी कि भारत की नई गवर्नमेंट आई है, आपको लगता है भारत के पास लीडर हैं, या मोदी जी को आप समझते हैं कि वो इतने स्ट्रॉन्ग लीडर हैं कि सब उनकी तरफ देखें? आरजू, भारत के अंदर कोई एक लीडर नहीं ना, भारत तो भरा पड़ा लीडरों के साथ। गांधी जैसा लीडर कोई है मेरे ख्याल में एक भी नहीं है। उसको नेहरू देखें, बहुत बड़े लीडर थे। उसके बाद लाइन लगी पड़ी है उनके पास लीडरों की। वाजपेयी है उनके पास, देसाई है उनके पास, मोदी है, क्या नहीं देखे ना। सारे के सारे भारत के अंदर मरे हैं। अब आपका रवाज है वो रहता है पाकिस्तान में, सारे तो लंदन वासी हैं भाई।